हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ग्रेटेस्ट स्टडी पर। आज मैं लाया हूं 3 नवंबर 2020 का करंट अफेयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए और खुद लाइक करिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ई संसाधित केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, S.A. बोबडे, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, न्याय कौशल जो है वो आप समझना होगा कि यह है क्या। ई संसाधित केंद्र, जिस तरीके से आपको पता है कि हर कार्य ऑनलाइन होने लग गया है, वर्चुअली तरीके से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, तो डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में यहाँ पर न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है, जिससे कि किसी भी कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर आपको कोई भी शिकायत दर्ज करनी है तो आप ऑनलाइन तरीके से फिल कर सकते हैं शिकायत को। तो इस तरीके की एक फैसिलिटी को लाया गया है न्याय कौशल के अंतर्गत। तो यह आपको बताना है कि किसके द्वारा इसको उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, S.A. बोबडे। ये ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में AAI ने मैंगलोर हवाई अड्डे को कौन से ग्रुप को सौंप दिया है? तो आपको पहले तो ये समझना है कि AAI है क्या। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आपको उड़ियन, जो भी उड़ियन मंत्री है उसके अंतर्गत ये आता है। जो भी ये एयरपोर्ट से रिलेटेड है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आपको ये बताना है कि मंगलोर का जो हवाई अड्डा है वो कौन से ग्रुप को सौंप दिया गया। अब ये सारे जो ग्रुप दिए गए हैं ये एक प्राइवेट ग्रुप है। तो हाल ही में 2015-2016 में ये चर्चा हुई थी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कुछ एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनी को प्राइवेटाइजेशन कर देगी। ये उनको पूरी तरह नहीं देगी बट लीज पर दे देगी कुछ टाइम के लिए, जैसे कि 10 साल 20 साल तक उन कंपनी को दे दिया कि आप इसे अपने आप से कंट्रोल करिए, खुद से चलाइए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हाल ही में अभी मंगलोर हवाई अड्डे को सौंप दिया है कौन से ग्रुप के पास में? रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अडानी ग्रुप। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अडानी ग्रुप के MD CEO कौन है। बात करते हैं अगर एयरपोर्ट की, तो हाल ही में जो चर्चित रहे हैं एयरपोर्ट, जिसके अंदर अलग अलग तरीके की कुछ न्यूज़ आई थी, तो हम उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर में था, वो स्काईट्रैक्स अवार्ड के लिए बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इंडिया और एशिया में चुना गया था। तो आपको एक तो ये याद रखना है, और ये दो न्यूज़ थी इसलिए आपको इसका याद रखना है। केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि फर्स्ट एयरपोर्ट था टू गेट डिसेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट के लिए, जो कि आपको याद रखना है डेयर, DARE की फुल फॉर्म पूछ जा सकती है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनवील इंडियाज टॉलेस्ट ATC टावर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से एयरपोर्ट पर टॉलेस्ट ATC टावर को लॉन्च किया गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा एयरपोर्ट है जो कि इंडिया का फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट था? अब यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है, जैसे राजीव गांधी एयरपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी इसकी 3 न्यूज़ देखने को मिली थी। राजीव गांधी एयरपोर्ट वॉन CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंट अवार्ड, इफिशिएंट यूनिट अवार्ड। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इंडिया फर्स्ट फुली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इसका, कि कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंट्रोड्यूस हुई थी? तो आपको बताना है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अभी थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम का और बढ़ा दिया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट गेट एडिशनल थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हाल ही में जो एयरपोर्ट अभी चर्चित रहे थे उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। BCCI की वीमेंस T20 चैलेंज का टाइटल स्पॉन्सर किसे दिया गया है? तो आपको पता है कि हाल ही में 4 तारीख से 9 तारीख के बीच में अभी T20 चैलेंज होने वाला है। तो उसमें आपको ये बताना है कि जो वीमेंस मैच होंगे उसमें BCCI ने T20 चैलेंज का टाइटल स्पॉन्सर किसे दिया गया? टाटा ग्रुप को, रिलायंस जियो को, एयरटेल को या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है रिलायंस जियो को।
अब देखो बात आई है बीसीसीआई की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होगी। अगर आपको बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बीसीसीआई, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर हम बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं कि इसका जो फाउंडेड हुआ था 1928 में हुआ था, और बीसीसीआई का जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है R.E. ग्रैंड गोवान, याद रखिए R.E. ग्रैंड गोवान। 39 अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट है कौन है बीसीसीआई के, सौरव गांगुली, आप सभी को पता ही है, और सेक्रेटरी जो है वो जय शाह। तो आपको बीसीसीआई में इतना ध्यान रखना है। इंटरनेशनल डे टू एंड कम्युनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिज्म कब मनाया जाता है? तो ये दिन कौन सा है, आपको अगर इसे हिंदी में समझना है तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है इसको। कि जो जर्नलिस्ट की जिस तरीके से हत्या हो जाती है, तो आपको ये समझना है कि ये जो दिवस है 2 नवंबर को मनाया जाता है। तो हाल ही में कल ही मनाया गया है, तो आपको याद रखना है। हाल ही में किसने महिला वैज्ञानिकों को सहायता करने के लिए सर्व पावर योजना स्टार्ट की है? तो किसने स्टार्ट की है? हर्षवर्धन ने, नरेंद्र मोदी ने, पीयूष गोयल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो हर्षवर्धन जी जो है उन्होंने इस योजना को अभी हाल ही में, अब ये है क्या मैं आपको बताना चाहूँगा। हर्षवर्धन जी कौन है? हमारे केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री है। उन्होंने इस योजना को शुरू करने का, इसका पीछे का सिर्फ इतना रीज़न है कि जो भी महिलाएं हैं उनको टेक्नोलॉजी में, उनको वैज्ञानिक जैसे साइंटिफिक चीज़ों में उनमें आगे लाया जाए, जिससे कि आपको ये उनको बढ़ावा मिल सके इस चीज़ के लिए। तो उसके लिए उन्होंने ये योजना स्टार्ट की है। विश्व विगन दिवस कब मनाया जाता है? अब विश्व विगन दिवस जो है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो विगन दिवस है ये वेजिटेरियन, इसको आप वेगन भी बोल सकते हैं। विश्व वेगन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1994 में। और ये किसके द्वारा की गई थी? लुइस वॉलिस नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने जानवरों में या फिर जैसे प्लांट होते हैं एनवायरनमेंट में एक वेजिटेरियन का माहौल उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया था कि एक जो पौष्टिक चीज़ें होती है वो किस तरीके से हमारे हेल्थ को सही से रखती है। तो तब से लुइस वॉलिस ने इसका 1994 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। तब से हम विश्व वेगन दिवस मनाते आ रहे हैं। और ये कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के अनुसार किस राज्य ने राज्यों में सबसे अधिक बच्चे गोद लेने की संख्या दर्ज की है? तो चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी है, इसके पास में क्या होता है कि कौन से राज्य ने कितने चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, उसकी इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सबसे अधिक बच्चे गोद लेने की संख्या कौन से राज्य सरकार के द्वारा या फिर किस राज्य के द्वारा बताई गई है? राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होगा, वहाँ के चीफ मिनिस्टर और वहाँ के गवर्नर के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब हम बात करते हैं हाल ही में वनडे में सबसे ज़्यादा मैचों में अंपायरिंग करने वाले अंपायर कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर देखिए अलीम डार, बोडेन, स्टीव बकनर, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, अलीम डार। याद रखिएगा अलीम डार ने अभी सबसे ज़्यादा एम्पायरिंग करने वाले अंपायर बन चुके हैं, जो कि वनडे मैच के लिए क्वेश्चन अभी हाल ही में ये आपको देखा गया है। अब देखिए कल के जो सवाल थे उसके हम आंसर की बात कर लेते हैं। कल का सवाल था सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कि सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो ये प्रथम एशियाई खेलों की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली में हुआ था और 1951 में ये फर्स्ट बार खेला गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इन चारों क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने क्वेश्चन को देखकर आपको आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं हर एक दिन आपको नए क्वेश्चन पूछूंगा और उसके नेक्स्ट डे उसका आंसर बताऊंगा।
बात करते हैं आज के सवाल का। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किसने सबसे पहले, कौन से देश ने किया था? तो आपको बताना है कि जो रेशम बनाने की तकनीक थी उसका आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। अब आपको देखो 3 देशों की राजधानी बतानी है जो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहे थे और उनकी कैपिटल और करेंसी हमेशा से ही एक इम्पोर्टेंट बनती आई है। आप सोचते हैं कि स्टैटिक में इतने सारे देश है, किसे राजधानी याद की जाए? तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में उसी की करेंसी या कैपिटल पूछी जाती है जो करंट में कहीं ना कहीं उसका देश का कहीं ना कहीं रोल रहा है। तो हाल ही में मलावी, गैबोन और कोमोरस, अगर इसकी कोई न्यूज़ रही है तो वहाँ पर आपको उसकी राजधानी पूछी जा सकती है। तो आपको बताना है कि मलावी की राजधानी क्या है, गैबोन की राजधानी क्या है और कोमोरोस की राजधानी क्या है। तो इस तरीके से आपका आज का सेशन जो है दोस्तों मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ और इसी सेशन, अगले सेशन के साथ में हम कल की करंट अफेयर के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए।